बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है और पुलिस ने कोर्ट में भगौड़ा घोषित करने का प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने अब्बास की हाजिरी के लिए 26 सितंबर तय की और देखिए अब तक आज की तारीख तय की गई थी कोर्ट में पेश करने के लिए, लेकिन अब कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने अब्बास की हाजिरी के लिए जो अगली तारीख दी है वो 26 सितंबर की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव मौजूद हैं। विवेक, आज के लिए दिन तय था कि आज कोर्ट में पुलिस पेश कर सकती है या फिर सरेंडर कर सकता है अब्बास, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों पर जब नहीं पहुंच पाए तो अब जाकर अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। ऐसे में आगे की जो प्रक्रियाएं रहेंगी वो क्या रहने वाली हैं? जया, देखिए बड़ी मुश्किल से अब्बास को भगौड़ा घोषित किया गया है। बड़ी मुश्किल से उसकी कुर्की की नोटिस हासिल की है पुलिस ने। यानी ये आदेश पिछली बार भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने आदेश नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और कोई आधार भी नहीं बन रहा है, इसलिए कोशिश की जाए कि अब्बास को गिरफ्तार कर लिया जाए। और 25 अगस्त तक की यानी आज तक की तारीख तय की थी, लेकिन अब्बास को पुलिस नहीं पकड़ पाई। 8 राज्यों में दबिश दी, लखनऊ के 15 ठिकानों में दबिश दी, उत्तर प्रदेश के 15 से 20 जनपदों में दबिश दी गई। करीब 12 टीमें लगी थीं, 150 से ज़्यादा ठिकानों पर दबिश दी गई, 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन अब्बास का कोई भी सुराग नहीं मिला। जब पुलिस को सफलता नहीं मिली अब्बास को गिरफ्तार करने में, उसके बाद पुलिस ने आज फिर, चूंकि आज अंतिम तिथि थी कोर्ट की तरफ से दी गई, मियाद पूरी हो रही थी 25 अगस्त को, इसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से एक और एप्लीकेशन दिया और गुजारिश की कोर्ट से कि अब्बास को भगौड़ा घोषित करते हुए उसकी कुर्की के आदेश जारी किए जाएं। जी, कोर्ट ने सुनवाई की, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। दूसरी तरफ से भी जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, पुलिस ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद कोर्ट मुतमईन हो गया कि हाँ अब इसकी ज़रूरत है। यानी 42 दिन से लगातार कोशिश कर रही थी कोर्ट और पुलिस की अब्बास हाजिर हो जाए या गिरफ्तार हो जाए, लेकिन वो नहीं आया। जब 42 दिन का समय, इतना ज़्यादा समय हो गया, लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, उसके बाद कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया है। 82 की नोटिस, यानी ये पहली कार्रवाई होती है। इसके बाद 83 की नोटिस होती है। और एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि वैसे तो 1 महीने का समय दोनों के बीच में दिया जाता है, यानी 82 और 83 के बीच में 1 महीने का समय दिया जाता है ताकि जो मुलजिम है या आरोपी है वो कोर्ट में हाजिर हो जाए। लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में तुरंत भी कुर्की हो सकती है। अब करीब 1.5 महीने से अब्बास की तलाश हो रही है, तमाम उसके ठिकानों पर तलाश हो रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि कल कुर्की हो जाए या परसों हो जाए या 1 हफ्ते बाद हो जाए या 1 महीने का और समय दिया जाए। फिलहाल इस मामले में 29 सितंबर की अगली तारीख सुनवाई के लिए कोर्ट ने तय की है। पुलिस तैयार है अपनी कार्रवाई के लिए। कुर्की का नोटिस कुछ देर में जब कोर्ट से जारी होगा, उसके बाद वो नोटिस अब्बास के तमाम ठिकानों पर चस्पा कर दिया जाएगा। उसकी संपत्तियों की सूची कोर्ट ने और पुलिस ने पहले ही बना दी है। जितने भी, चाहे मऊ की पुलिस हो या गाजीपुर की पुलिस हो या आजमगढ़ की, जहां जहां अब्बास के ठिकाने हैं, उसके परिवार के लोग मौजूद हैं, उसके दोस्त, उसके परिचित, उसके करीबी मौजूद हैं, सबकी कुंडली पुलिस के पास में है। और उसी कुंडली के आधार पर अब एक तैयारी की जाएगी कि कौन कौन किस तरह की संपत्तियां अब्बास के पास है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी संपत्तियां हैं, कितने खेत हैं, खलिहान हैं, फार्म हाउस हैं, कितने मकान हैं, फ्लैट हैं। सारी जानकारियां एकत्र करने के बाद उसके बाद सारी संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा और नोटिस चस्पा करने के बाद एक समय सीमा होती है, देने की समय सीमा के बाद वो कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी केसेस में, जैसे मैंने पहले अभी कहा कि इमरजेंसी केसेस में किसी भी समय कुर्की हो सकती है। यानी 82 की नोटिस आज जारी हो गई है, हो सकता है कि कल, परसों, नरसों या हफ्ते भर में कुर्की की जा सकती है। लेकिन ये पुलिस के ऊपर है और ऊपर बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। लेकिन आज कोर्ट ने तय कर दिया है कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बचना मुश्किल है। अगर वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं, नहीं आते हैं, तो उनकी सारी संपत्तियां नीलाम की जाएंगी, कुर्की की जाएंगी, जब्त की जाएंगी। और जितनी भी संपत्तियां हैं, यानी यहाँ से लखनऊ में तो मेट्रो सिटी में उसका एक फ्लैट है, वो पहले से ही सील है। जो कैंट रोड पर एक संपत्ति बताई जा रही है उसकी, कैंट रोड पर एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर उसका एक फ्लैट बताया जा रहा है, वो भी पुलिस के रडार पर है। एलडीए से उसके बारे में जानकारी मांगी गई है कि वो आखिर किसके नाम पर है। यहाँ पर जो दारुल शफा, जो विधायक निवास है, उसको जो फ्लैट आवंटित हुआ था, सरकारी आवास, लगातार बंद चल रहा है। जब से अब्बास अंसारी विधायक बना है उसके बाद से वो लगातार आवास बंद है, ताला लगा है। व्यवस्था अधिकारी दारुल शफा के बताते हैं कि वो यहाँ आया ही नहीं, ना उसका कोई परिचित आया। जब से आवंटित हुआ है तब से ताला लगा हुआ है। उसके अलावा और कौन कौन से फ्लैट
ज़मीनें, अपार्टमेंट, मकान उसके नाम पर हैं। इसकी संपत्तियां जो जितनी भी हैं, जो भी संपत्तियां हैं, छोटी से छोटा ब्यौरा, हर ब्यौरा जुटाया जा रहा है। और इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से उसके नाम पर शस्त्र लाइसेंस है। नेशनल शूटर वो बताया जाता है कि नेशनल शूटर है। इसी आधार पे उसने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफ़र किया था, लेकिन जो कागजात लगाए थे वो फर्जी कागजात थे। महानगर कोतवाली में इसी बात की FIR दर्ज है और इसी मामले में अब्बास अंसारी फरार भी चल रहा है, भगोड़ा घोषित किया गया है। यानी जब 2018 में ये FIR दर्ज हुई थी उसके खिलाफ, तब से ये मामला चल रहा है। और MP MLA कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई है, वो कोर्ट से गैर हाजिर है। लगातार विधायक बनने के बाद वो नहीं आया, विधायक बनने के पहले भी नहीं आता था। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब उसके खिलाफ कुर्की का वारंट भी जारी कर दिया है, नोटिस जारी कर दी है। तो अब मुख्तार अंसारी पहले ही मुसीबत में थे। अपने बेटे, जो उनका बेटा बाहर उनकी सारी सत्ता संभाल रहा था, एक तरह से उनकी पॉलिटिकल पावर बना हुआ था। जो राजनीतिक हथियार पूरे परिवार का है वो अब्बास अंसारी बना हुआ था। मऊ में और गाजीपुर में, उसके अलावा आसपास के 10 जनपदों में जो जहां मुख्तार का पूरा हिसाब किताब चलता था, भोकाल चलता था, वो अब्बास अंसारी ने एक तरह से अपने पूरे संरक्षण में ले लिया था। उनके लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, उनके करीबियों को, मित्रों को, जो उनके साथ कारोबार करते हैं, सबको। लेकिन अब्बास अंसारी के ऊपर जब शिकंजा कसने लगा है तो निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी के लिए भी ये मुसीबत की बात है और अब्बास अंसारी के लिए भी मुसीबत की बात है। एक खास बात और है, अब्बास हाजिर नहीं होना चाहता था। ये अंदर के सूत्रों ने बताया कि अगर वो हाजिर हो जाएगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद जेल से बाहर निकलना अब्बास अंसारी का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं उसके खिलाफ, कई शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, एक के बाद एक। क्योंकि लगभग 1.5 महीने से तलाश हो रही है, लेकिन अब किसी भी ठिकाने पर पहुंचने के बाद, सारे तंत्र लगाने के बाद, अगर अब्बास अंसारी को पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो ये तो पुलिस पर भी सवाल है, ये कि पूरा तंत्र लगाने के बाद भी अब्बास तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल सही है जया। इसके पहले कमिश्नर थे लखनऊ के DK ठाकुर, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनको हटाने के बाद, और एक बड़ी वजह मानी जा रही है DK ठाकुर को हटाने की कि अब्बास को ना पकड़ पाना। सारी ताकत लगा दी उन्होंने, लेकिन अब्बास को नहीं पकड़ पाए। उसके बाद कमिश्नर आए शिरडकर को माना जाता है कि वो इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, बहुत उनका तंत्र मजबूत है, खुफिया तंत्र मजबूत है, लेकिन शिरडकर भी फेल हो गए, अब्बास को नहीं पकड़ पाए। एक लोकेशन जरूर मिली थी पिछले संडे को, अब्बास की लोकेशन पंजाब में मिली थी, पुलिस वहां पहुंची भी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही अब्बास गायब हो गया। करीबियों को, जिनके साथ वो था, कुछ परिचितों को और आसपास के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, लेकिन उनके पास से शून्य मिला, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिला पुलिस को। अब्बास वहां से निकल गया और ये भी बता रहे हैं कि वो उसके बाद लखनऊ आया, क्योंकि उसके ठीक अगले दिन लखनऊ में दबिश पड़ी थी। और अब्बास का जो मेट्रो सिटी में फ्लैट है, वहाँ उस फ्लैट के ठीक सामने मन्नू अंसारी का फ्लैट है, जो सिगबतुल्लाह के बेटे हैं, यानी मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई के बेटे मन्नू अंसारी का वो फ्लैट था। उस फ्लैट में पुलिस ने दबिश दी। ये पता चला था कि अब्बास अंसारी अपने कुछ वकीलों के साथ आया है, वहाँ पर बैठा हुआ है, चर्चा कर रहा है कि किस तरह से बचा जा सके मुकदमे से, लेकिन वहां पर ना अब्बास मिला, ना मन्नू अंसारी मिले, ना कोई मिला। पुलिस वहां से भी खाली हाथ आ गई। अंत में पुलिस के पास अब देखना होगा कि पुलिस की ये तलाश कब खत्म हो गई। हालांकि कुर्की के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है और कभी भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। बहुत शुक्रिया विवेक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।